हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैसल्स थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन और मैच्योरेशन एंड लर्निंग क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है उनमें। तो ये सब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज हम इसकी गैसल्स की थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। गैसल्स कौन है ये पढ़ेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। और आप लोगों की थ्योरी सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे चाइल्ड साइकोलॉजी कर रहे हैं, साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं जिन बच्चों के पास में, या फिर जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, या फिर यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे केवीएस, एनवीएस, JSSSB का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट से, जैसे यूपी टेट है, एस टेट है, जे टेट है, तो सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना इस थ्योरी को। इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो टेट एग्ज़ाम्स होते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनमें ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ें, समझें। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो थ्योरी है आप लोगों की आर्नोल्ड गैसल्स की मैच्योरेशन थ्योरी है, और इसको गैसल थ्योरी भी बोला जाता है। आप लोगों का मैच्योरेशन थ्योरी भी इसको बोला जाता है। तो गैसल्स का सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन कि क्या थे गैसल्स। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है अर्नोल्ड लूसियस गैसल्स 21 जून 1980 और 80, और इससे इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 29 मई 1961, यानी कि इस टाइम इनके जो लाइफ टाइम रहा है 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एंड ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन जिसको हम बोलते हैं, एंड प्रोफेसर एट येल यूनिवर्सिटी। तो ये क्या थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट भी थे और पीडियाट्रिशियन भी थे, जिनको बच्चों के चिकित्सक बोला जाता है, और येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे ये। एंड ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज रिसर्च एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ चाइल्ड हाइजीन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इन्होंने जो बेसिकली जो रिसर्च किया, काम किया, वो किस पे किया, चाइल्ड हाइजीन और चाइल्ड डेवलपमेंट पे किया था, कि जो बच्चों का डेवलपमेंट है किस तरीके से होता है। जैसे पियाजे की थ्योरी है, उन्होंने भी चाइल्ड डेवलपमेंट पे कि बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, तो उस पर वर्क किया था। ऐसे ही इन्होंने भी किया था कि जो बच्चे का हाइजीन और किस तरीके से होता है और चाइल्ड डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। बट इनकी थ्योरी में एक ध्यान देने वाली बात ये थी कि इन्होंने स्टेजेस नहीं दी पर्टिकुलर। तो ये इनकी थ्योरी का मेन पार्ट है कि इन्होंने कोई भी स्टेजेस स्पेसिफिक नहीं दिए। जैसे पियाजे की थ्योरी में है स्टेजेस, आप लोगों की इन्फेंसी स्टेज है, चाइल्डहुड स्टेज है, अडोलेसेंस है, तो इस तरीके की कोई स्टेज इन्होंने नहीं दी है। नेक्स्ट इसके अंदर है आप लोगों का, ही रोट सेवरल बुक्स इंक्लूडिंग द प्री स्कूल चाइल्ड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ पब्लिक हाइजीन एंड एजुकेशन इन 1923। तो इन्होंने क्या है कि बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी, जिसके अंदर जो इनकी फर्स्ट बुक का नाम इसमें दिया गया है द प्री स्कूल चाइल्ड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ पब्लिक हाइजीन एंड एजुकेशन। या इनकी 1923 के अंदर आई थी। इसके अलावा और भी इनकी बुक्स हैं, जैसे कि ये है द मेंटल ग्रोथ ऑफ द प्री स्कूल चाइल्ड इन 1925। ये इसके इनकी जो है 1925 के अंदर आई थी, जिन्होंने बच्चों के मेंटल ग्रोथ के बारे में इन्होंने बताया था। और ये जो है ये एक एज अ फिल्म की तरह इन्होंने पब्लिश किया था इसको। इसके अलावा एक और बुक थी इनकी, एन एटलस ऑफ इन्फेंट बिहेवियर इन 1934, और इसके अंदर क्या था, क्रोनोसाइक्लिंग टिपिकल माइलस्टोन फॉर सर्टेन एजेस। तो कुछ निश्चित उम्र के लिए विशिष्ट मील के पत्थरों को क्रमबद्ध करना, ये था इनका। और इसमें भी क्या था कि क्रोनोलॉजिकल जो किस तरीके से काम होता है, एजेस में किस तरीके से बदलाव होते हैं, वो इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया था। तो इसमें जो मेन जो मैच्योरेशन की हम बात करते हैं, वो जो थ्योरी थी वो कौन सी थी, 1925 वाली थ्योरी थी, जिसके अंदर उन्होंने बच्चे का जो मेंटल ग्रोथ है उसके बारे में बताया था कि किस तरीके से बच्चे का ग्रोथ होता है और कैसे वो बच्चे को चलना नहीं, मतलब बच्चे सीखते हैं लर्निंग को। तो अर्नोल्ड गैसल्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द मैच्योरेशन थ्योरी इन 1925। द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ गैसल्स मैच्योरेशन थ्योरी इन्वॉल्व्स अ स्पाइरल एंड साइक्लिकल प्रोसीजर ऑफ डेवलपमेंट। तो इन्होंने क्या था कि सबसे मेन क्या चीज़ था, इन्होंने जो मैच्योरेशन की थ्योरी दी, इसमें इन्होंने इन्वॉल्व किया कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेजेस नहीं होती। इनफैक्ट जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, साइक्लिकल होता है। साइक्लिकल का मतलब इस पर यानी कि जो घूमता रहता है, सांप की तरह जो घूमता रहे, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं साइक्लिकल या स्पाइरल।
अभी इसको हम डायग्राम के जरिए भी समझेंगे कि किस तरीके से स्पाइरल होता है। तो इसके अंदर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल गैसेस नोटेड दैट चिल्ड्रन लर्न टू स्पीक एट डिफरेंट एजेस, यानी कि उन्होंने नोट किया कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग एज में क्या है जब बोलना सीखते हैं। देखिए एक छोटा बच्चे का जो बोलने का लेवल है वो अलग होगा, और जो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका जो लैंग्वेज लर्निंग है वो भी क्या अलग होने लगता है, उनके जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। एंड देयर इज़ अ रेंज ऑफ एजेस एट विच चिल्ड्रन टिपिकली एक्वायर्ड दिस स्किल, और क्या है इसमें कि अलग अलग एजेस में देखा गया कि जो बच्चे हैं अलग तरीके के स्किल्स क्या हैं एक्वायर करते हैं, तो इसलिए इसको स्टॉप नहीं कर सकते, ये क्या है साइक्लिक है। चिल्ड्रन गो थ्रू साइक्लिकल स्टेजेस इन विच लर्निंग कैन बी ईजी और कैन बिकम मोर चैलेंजिंग, तो इसमें क्या है जो साइक्लिक स्टेजेस हैं इसमें क्या लर्निंग ईजी भी हो सकती है और चैलेंजिंग भी हो सकती है, जिसके अंदर क्या है बच्चों को हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो नई चीज़ को सीखना। नेक्स्ट इसके अंदर अर्नोल्ड गैसल्स मैच्योरेशन थ्योरी सेज दैट यंग चिल्ड्रंस डेवलपमेंट अकर्स इन स्टेजेस दैट आर नॉट स्ट्रिक्टली कोरिलेटेड टू एज, इंस्टेड चाइल्ड डेवलपमेंट इज साइक्लिकल, यानी कि इन्होंने बोला कि जो बच्चे के डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में तो होता है बट वो एज से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें किसी भी तरीके से आप एज से नहीं बांट सकते, जैसे कि पियाजे की थ्योरी में हमने 0 से 2 बांटा, 2 से 7, 7 से 11, तो ऐसा इसमें नहीं है। साइक्लिक कैसे है वो भी अभी हम देखते हैं, चक्रीय। अर्नोल्ड गैसल्स यूज हिडन मूवी कैमरास टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड चिल्ड्रंस बिहेवियर, तो इन्होंने क्या है हिडन कैमरास का यूज़ किया कि बच्चों के बिहेवियर को रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए जो 1925 में इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन थी वो क्या थी, कुछ फिल्म की तरह थी। तो फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन ही डेवलप्ड हिज थ्योरी अबाउट द वे चिल्ड्रन डेवलप एंड मैच्योर, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किस चीज़ में था कि जो बच्चे हैं किस तरीके से डेवलप करते हैं और किस तरीके से मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। Gesell's maturation theory has impacted the understanding of both the education and psychology of young children, और जो इनकी थ्योरी है उस पर सभी चीज़ों का इम्पैक्ट डाला। देखिए एक बच्चे से जुड़ा क्या होता है, एजुकेशन होता है, साइकोलॉजी होता है, तो इन्होंने क्या है दोनों पर ही प्रभाव डाला कि एक एजुकेशन के अंदर बच्चे पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है और साइकोलॉजी अगर हम बच्चे की जानना चाहें तो उसमें किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इसलिए इस थ्योरी को हम साइकोलॉजी और एजुकेशन दोनों के अंदर पढ़ते हैं, और इसलिए ये आप लोगों का एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसके अंदर द मैच्योरेशन थ्योरी इज कंसीडर्ड द फाउंडेशन, यानी कि बुनियाद इसको माना जाता है फॉर असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई डिलेज इन डेवलपमेंट, तो यानी कि बच्चों की डेवलपमेंट यानी विकास के अंदर इसको क्या है बुनियाद माना जाता है, और इससे ये भी पता चलता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है यानी विकास है क्यों डिले हो रहा है, क्यों बच्चा अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। This theory is based on observations of children who followed both normal and exceptional pattern of behavior. He made observation from birth to adulthood. तो इन्होंने क्या है ऑब्जर्वेशन किया, नॉर्मल बच्चों पे भी किया है और जो एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं उनके ऊपर भी किया कि जो उनका बिहेवियर है उसमें क्या चेंज इसमें आते हैं, और इन्होंने बर्थ से लेकर अडल्टहुड तक अपनी स्टडी की है बच्चे की, यानी कि जन्म से लेकर जब बच्चा वयस्क हो जाता है तब तक उसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। So he discovered that development is cyclical and children go through 6 stages as they acquire new ability. तो इनका मानना था कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है साइक्लिकल है, चक्रीय है, और वो 6 स्टेजेस से होकर गुजरता है, और ये 6 स्टेजेस कौन सी हैं, ये 6 स्टेजेस हैं आपकी जिसको नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू गैसल। तो इसमें है आप लोगों का स्मूथ, ब्रेकिंग अप, सॉर्टिंग आउट, इनवर्टाइजिंग, एक्सपेंशन एंड फिटिंग टुगेदर, यानी कि आप क्या करेंगे पहले सुचारू, इसमें जो इन्होंने स्टेजेस दिए तो उसमें आता है सुचारू यानी सही तरीके से चल रहा है सब कुछ, फिर ब्रेकिंग अप होता है, कुछ चेंजेस आते हैं, फिर उसके बाद उसको आप सॉर्टिंग आउट करते हैं यानी सुलझा लेते हैं, फिर उसको अंतर्मुखी करते हैं, देन आप उसका विस्तार करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, और फिर एक साथ सबको फिट कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है उन्होंने जो इन स्टेजेस के ज़रिए कि बच्चे को बच्चा किस तरीके से नॉलेज को एक्वायर करता है, किस तरीके से चीज़ों को समझता है और उसको सिंथेसाइज करता है लर्निंग को, तो ये इन्होंने इसके ज़रिए बताया है। अब इसको क्या है हम एक साइक्लिक मेथड में देख लेते हैं फिगर के ज़रिए, तो अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो ये आप देख लीजिए एक बार ये फिगर, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो फिगर है देखिए पूरा आपको साइक्लिक उसमें दिख रहा होगा, और ये गैसल के स्टेजेस हैं, गैसल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है,
और ये पूरा नीचे से ही देखिए साइक्लिक मोड में है इसमें स्टार्टिंग से, और इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। और इसमें जो ऊपर नाम आपका दिया गया है वो क्या है आपका, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम जी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं संतुलन और असंतुलन। तो बेसिकली जो हमारे लेफ्ट साइड पे वो क्या है, हमारा संतुलन है, और डिसइक्विलिब्रियम जो हमारे राइट साइड पर है। अब देखिए इसको डायग्राम के जरिए जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए 2 ईयर्स यहाँ से लिया गया है, जबकि क्या बर्थ से इन्होंने लिया गया है, बर्थ से ही ये शुरू हो जाता है, तो सेम ही रहता है और साइक्लिक रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इसमें वो है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 2 साल का जो बच्चा है उसका लिए बोला गया है कि स्मूथ, यानी कि स्मूथ है, यानी यहाँ पे एक नॉलेज है जो बच्चे को है। अब उसमें क्या है कि वो नॉलेज टूटती है और वो कुछ नया कुछ सीखता है, जैसे कि लैंग्वेज बच्चा सीख रहा है, वर्ड सीख रहा है, तो वो क्या हो गया, यहाँ से वो ब्रेकिंग अप पे चला गया। ब्रेकिंग अप यानी 2.5 साल का बच्चा कुछ नई चीज़ें सीखता है, उसके बाद वो नई चीज़ों को सीख जाता है, वर्ड्स को बोलना सीख जाता है। जब वो स्कूल में एडमिशन लेता है 3 साल का बच्चा, तो उसको वो आता है अपना चीज़ें बताना आता है कि मुझे सुसु आया है, मुझे पोटी आया है, मुझे भूख लगा है, वो बोलता है बच्चा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो क्या है, उसको सॉर्टिंग आउट कर लेता है। सॉर्टिंग आउट करने के बाद में फिर वो क्या है, इनवर्टाइजिंग पे जा रहा है। तो इनवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें आपके बच्चा क्या है, अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी यानी कि कुछ चीज़ें वो सीख रहा है अंदर ही अंदर, और उनको सीखने के बाद में वो क्या कर रहा है, उनका एक्सपेंशन कर रहा है, जो यहाँ 4 ईयर्स में दिया गया है। फिर एक्सपेंशन यानी उसका विस्तार कर रहा है, बढ़ा रहा है, उस नॉलेज को और बढ़ा रहा है, और जितना वो नॉलेज को बढ़ाता जा रहा है फिर क्या कर रहा है, उसको फिटिंग टुगेदर कर रहा है, एक साथ जोड़ रहा है। तो एक साथ जोड़ रहा है तो क्या यहाँ पे वो 4.5 साल की उम्र में उसने इन चीज़ों को क्या है एक साथ जोड़ लिया। उसके बाद में वो फिर स्मूथ हो गया है। स्मूथ होने के बाद में फिर वो जब 6 साल का हो रहा है तो ब्रेकिंग अप हो रहा है, फिर उसके बाद सॉर्टिंग आउट हो रहा है, फिर इन्वर्टाइजिंग हो रहा है, फिर उसके बाद एक्सपेंशन, और यहाँ पे फिर फिटिंग टुगेदर हो रहा है। तो यानी कि ये साइक्लिक प्रोसीजर जो है ये चलता जा रहा है। और ये जो गैसेल्स की स्टेजेस हैं, इन्हीं को स्टेजेस को क्या बोला है इन्होंने, साइक्लिक बोला है, कि ये इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये क्या है, साइक्लिक है, और ये क्या है, डेवलपमेंट चलता जाता है, बच्चे का स्टॉप नहीं होता। यानी कि वो नई चीज़ें सीख रहा है, उनमें नई चीज़ों में फिर उसको जोड़ रहा है। तो यहाँ पे जब नई चीज़ों को वो जोड़ लेता है, साथ में वो एक्सपेंशन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, यानी संतुलन बोलते हैं। और जब बच्चे उन चीज़ों को तोड़कर उनमें कुछ नया ऐड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी कि अब यहाँ पे वो नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी अब उसका जो इक्विलिब्रियम था उसमें नई नॉलेज ऐड हो गई है। तो इसको ये क्या है आपका, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम, ये टर्म्स जो है आपकी पियाजे की थ्योरी के अंदर भी थी। तो आई होप कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया साइक्लिक मेथड की किस तरीके से है। सो आई होप कि आप लोगों को स्टेजेस क्लियर हैं गैसेल्स की। और जो नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, देखिए इसका मैच्योरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, किस तरीके से लर्निंग और मैच्योरेशन अलग है। गैसेस की थ्योरी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ली। अब जो इसके प्रिंसिपल्स और क्रिटिसिज्म है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि फिर एक तो PDF बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, और फिर आप लोगों का भी ना वीडियो भी बहुत लंबा बन जाता है, तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है लंबे वीडियोज़ में। तो मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है शॉर्ट वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये गैसेस की थ्योरी है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो आप लोगों के लिए जो जल्दी मिलती हूँ नया कॉन्सेप्ट लेकर। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।